एक प्रोग्राम को देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम स्कोप रेजोल्यूशन पर भी काम कर रहा है। इसी प्रोग्राम के को लेते हुए हम आगे कंस्ट्रक्टर्स को भी डिफरेंट देखने हैं हमने। इसी प्रोग्राम के हवाले से ही हमने बहुत सारी जगहों पर अपने लूप्स को, अपने एरेज को भी, और अपने वही बात है हमारे इफ एल्स को भी साथ साथ हमने रन करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर। कि हम डिफरेंट जगहों पर कैसे कैसे अपनी चीजों को रन कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें चला सकते हैं। हम देखेंगे कैसे कि प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, और स्कोप रेजोल्यूशन भी इसके साथ यूज हो रहा है, लूप्स भी चल रहे हैं। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक, हम वही बात है कैसे एफिशिएंट कोडिंग की तरफ जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैंने क्लास लिया है नंबर की, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। एक नंबर की क्लास ले लिया है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक एरे ले रहे हैं 5 इंटीजर्स का। एक एरे हमने लिया हुआ है 5 इंटीजर्स का। हम एक एरे ले रहे हैं 5 इंटीजर्स का। हम स्टोर किस में करेंगे, अब 5 इंटीजर जो है वो एरेस में लेना जरूरी है। अब ये जो एरे लिया है इसमें हम अब सबसे पहले एक तो इनपुट का फंक्शन बनाएं। इनपुट का फंक्शन हम बनाएंगे ताकि हम ये 5 जो वैल्यूज हैं इन्हें इनपुट करा सकें। ये किस तरीके से करेंगे ये हमने देखना है। फिर डिस्प्ले का फंक्शन है, डिस्प्ले का या प्रिंट का, कोई भी आप मर्जी आप जैसा नाम लेना चाहें। इसके साथ हमने इन 5 ही जो हमारे पास डेटे में आएंगे, हमारे एक एरे में 5 इंटीजर्स आएंगे, इसके ऊपर हमने मैक्सिमम या मिनिमम का फंक्शन चलाना है। आपकी मर्जी आप सम का चलाएं, आपकी मर्जी आप कोई भी इस पर फंक्शन वही बात है परफॉर्म करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैक्स का फंक्शन लिया है। इसके बाद मेन का फंक्शन भी हम ले सकते हैं, आप सम का भी ले सकते हैं। आप कोई भी फंक्शन रन करना चाहते हैं आप फंक्शन रन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये इनपुट का फंक्शन है या डिस्प्ले का फंक्शन है, इन्हें हम कॉल कैसे करेंगे, इनमें हम इनपुट करेंगे कैसे। मैंने एक क्लास ले ली है नंबर की, नंबर के नेम से यहाँ पर प्राइवेट मेंबर में मैंने एक्सेस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है इंट A5। ए हमारा एरे का नेम है, आप कोई भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और 5 हमारे पास क्या है, 5 का वेरिएबल है। मतलब एक ए नाम का एरे है, उसके अंदर हमने 5 का ब्लॉक सेट कर दिया है। फंक्शन जो है ये मैंने पब्लिकली कर दिया क्योंकि ये हमारे पास प्राइवेट था तो हम इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने फंक्शन लिया है। फंक्शन मैंने एक फिल का भी ले लिया है, एक डिस्प्ले का भी ले लिया है, एक मैक्स का लिया हुआ है, आप मिन का सम का जिसका लेना चाहें। हम सबसे पहले किस फंक्शन को देखते हैं, फिल के फंक्शन को देखते हैं। फिल का फंक्शन परफॉर्म कैसे हो रहा है। फंक्शन डेफिनेटली यहाँ पर हमने फिल के फंक्शन को आउटसाइड द क्लास ही यूज किया है। ये इनसाइड क्लास है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास। वाइड नंबर, नंबर हमारे पास क्या थी, क्लास थी। जैसे हमने स्कोप रेजोल्यूशन में देखा था, यहाँ वही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंस्ट्रक्टर में अब यूज करने वाले हैं। यहाँ ये क्या है, हमारे पास एक क्लास है। इस क्लास को हम स्कोप रेजोल्यूशन के जरिए फिल को कॉल दे दिया है। नंबर के तमाम जितने भी हमारी चीजें हैं, ये जो हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल पड़ा है, ये कहाँ पर एक्सेस होगा, इस जगह पर एक्सेस होगा, इस फील्ड के अंदर, इस पब्लिक वाले फंक्शन के अंदर। इस पब्लिक वाला फंक्शन आउटसाइड द क्लास भी, क्यों अब ये पब्लिक बन गया है तो हम इसे किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको एक्सेस कर दिया है फील्ड के फंक्शन को। इसके अंदर मैंने एक लूप लगा दिया है इंट I0 I5, और इस तरीके से मैं 5 वैल्यूज ले रहा हूँ। एंटर ए क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, ये तो हमारे पास सी आउट है, आप जिस डिजाइन से भी लिखना चाहें। यहाँ ए ऑफ आई, ए हमारे पास क्या है, एक एरे है। ये जो एरे हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया है 5 का एरे है, मतलब 5 का ब्लॉक। तो यहाँ पर भी मैंने 5 रखा हुआ है। ये पहली दफा 0 होगा, फिर 1 2 3 4 ये 5 तक चलेगा, तो हमारे 5 वैल्यूज इंसर्ट हो जा चुके होंगे। ये मैं आपको इंसर्ट करा कर दिखाता हूँ कि हमारे 5 वैल्यूज किस तरीके से इंसर्ट होंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन के अंदर आकर हमने उसी नंबर का जो हमारी क्लास थी उसका हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है। इस ऑब्जेक्ट के से हिसाब से ही हम इसको फील्ड को कॉल कर सकते हैं। इस फील्ड को कॉल करने के बाद ही हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली फिल कर रहा है या नहीं कर रहा। आप इसमें इनपुट का नाम भी दे सकते हैं, एन यू डॉट। ये फील्ड हमारे पास आ गया है। इसको मैं रन करके चेक करता हूँ।
हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गया है हमारा सिस्टम। ये हमारे पास कंसोल में आ गया, एंटर ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ये हमारे पास सारे आ गए हैं। हमें 5 वेरिएबल्स लेने थे, 5 इंटीजर्स लेने थे, मतलब 5 नंबर्स लेने हैं। वेरिएबल तो एक ही है, उसके अंदर हमने 5 वैल्यूज लेने थे। हमने सक्सेसफुली 5 वैल्यूज ले लिए हैं, इनपुट करा लिए हैं। अब इन 5 वेरिएबल्स को हम डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले के फंक्शन में जाते हैं। इस फंक्शन को भी हमने क्या किया हुआ है, वाइड रखा हुआ है। इस फंक्शन को भी हमने वाइड रखा हुआ है। वाइड नंबर, नंबर हमारा वही जैसे क्लास का नेम था, स्कोप रेजोल्यूशन हमने यूज किया है, और डिस्प्ले के फंक्शन को हमने चला दिया है। सी आउट, ये तो एक सिंपल डिजाइन बने हुए हैं वैल्यूज, और यहाँ से हमने इसको देखा है आई ऑफ 0, आई 5 है, और ये आई, ये इस जगह पर ये आई का ये डिजाइन हम ऑनली बता रहे हैं। आई बार बार चेंज हो तो किस तरीके से आए, ये हमारे पास है ए ऑफ आई। इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे ए ऑफ आई की वैल्यूज यहाँ पर गेट होकर हमारे पास आ रही है। यहाँ पर हमने ए आई ऑफ आई की वैल्यूज को सेट किया था सेटर फंक्शन के तौर पर, ये गेट कर रहे हैं गेटर फंक्शन के तौर पर। यहाँ हम डिस्प्ले में इसको भी मेन के अंदर इसको भी फंक्शन को भी कॉल कर लेंगे। ये हमने एन यू जो हमारा था ऑब्जेक्ट और डिस्प्ले का फंक्शन, इसको हम अब कॉल कर रहे हैं। इसको रन करके चेक करते हैं, हमारे पास कोई एरर भी आ रहा है। इसको देख लेते हैं हमारे पास एरर क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया है नो वाइड नंबर का, कि ये नंबर जो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन क्लास नंबर, ये जो हमारा डिस्प्ले है, हम कह रहे हैं कि नंबर जो हमारी क्लास का नेम है, इसके अंदर ये जो फंक्शन बना हुआ है डिस्प्ले, इसको कॉल करो। लेकिन हमारा सिस्टम कहता है कि यहाँ आपका डिस्प्ले का फंक्शन ही नहीं था, तो हम इसको सबसे पहले रन कर देंगे। हमने दोबारा से डिस्प्ले के फंक्शन को लिख दिया है। अब हम इस डिस्प्ले के फंक्शन को भी रन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड हो गया है। अब यहाँ हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने के बाद हम इसको मेन के अंदर भी जाकर कॉल कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने इसको कॉल दे दी है मेन के अंदर। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं, ये हमारे पास अभी भी कोई ना कोई एरर आ रहा है सिस्टम में। सिस्टम कहता है एट द एंड ऑफ इनपुट। हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस जगह का एरर आ रहा है। इसी तरीके से हम छोटे छोटे एरर्स को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। हमारा सिस्टम तमाम प्रॉब्लम्स को भी लाता जाएगा, और हम वही बात अपनी चीजों को एफिशिएंट बना लेंगे। ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। अब सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज की हैं, जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन भी साथ रन हो गया, उसने हमें डिस्प्ले भी दे दिया। आप प्रिंट का फंक्शन भी ले सकते, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, कैसे भी आप परफॉर्म कराना चाहें आप परफॉर्म करा सकते हैं। इस एंट्रीज के बाद हम देखते हैं कि हमने जो 5 एंट्रीज की हैं, इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम के फंक्शन को हम रन करके चेक करते हैं। ये हमने मैक्सिमम का फंक्शन बनाया हुआ है, इसको हमने इंट रखा हुआ है, वाइड के बजाय हम इसको क्या रख दिया, इंट रखा हुआ है। इस इंट के फंक्शन पर क्या मतलब है कि यहाँ हम रिटर्न भी कराएंगे। रिटर्न टाइप इसकी बहुत जरूरी है। हमारे पास नंबर है, वह ऐसे ही क्लास का स्कोप रेजोल्यूशन है, और मैक्सिमम के हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस मैक्सिमम के फंक्शन को कॉल करने से पहले मैक्सिमम के फंक्शन को डिक्लेयर करना भी सिस्टम में जरूरी है। यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया, इसको डिक्लेयर हुआ है, तो अब ये मैक्सिमम के फंक्शन को कॉल जा सकती है, जहां पर हमने सिंपल मैक्स का ही एल्गोरिथम सेट किया हुआ है, कि हमने एक नया वेरिएबल लिया है, हमारी फर्स्ट एंट्री है, इस नए वेरिएबल को हमने दे देनी है, और इस नए वेरिएबल के साथ हमने 5 एंट्रीज को चेक करना है इस लूप के जरिए। अगर इससे वही बात है कोई भी हमारा बड़ा नंबर आता है तो वो उसको असाइन हो जाए, और हमारा सिस्टम इसको रिटर्न कर दे। और रिटर्न एम हमने किया है, तो क्योंकि यहाँ हमने इंट लिया हुआ था, इसलिए हमने रिटर्न के कीवर्ड को यूज किया है, रिटर्न एम।
अगर हम इसको रिटर्न नहीं करना चाहते, यहाँ सी आउट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ रिटर्न 0 देना पड़ेगा। इस फंक्शन को भी हम कॉल कर लेते हैं। इसको मैंने डायरेक्ट सी आउट से कॉल किया हुआ है। सी आउट के अंदर ही यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को डायरेक्ट मैक्सिमम के फंक्शन को कॉल किया हुआ है nu डॉट मैक्स करके। इसको हम रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गया है। ये मैंने 5 नंबर लिए हैं। इन 5 नंबर में हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो 98 है इस टाइम, जो हमारी सेकंड एंट्री है a ऑफ i1 पर। अगर यही हमारे पास मैक्सिमम आती है तो हम समझ जाएंगे हमारा सिस्टम सक्सेसफुली रन हो गया है। ये हमारे वैल्यूज डिस्प्ले हो गए हैं, जो डिस्प्ले फंक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू इज 98। आप इसी फंक्शन के ऊपर मिनिमम की वैल्यूज भी चला सकते हैं। मिनिमम के लिए आप ओनली ये जो हमारे पास लेस देन या साइन लगा हुआ है, इसे आप ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर दें। इस तरीके से कर दें तो ये हमारे पास मिनिमम बन जाएगा। आपकी मर्जी, आप जैसे एल्गोरिदम सेट करना चाहें सम भी चला सकते हैं, कोई भी आप रन कर सकते हैं। थैंक यू।